हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने 3-4 वीडियो बनाया था जिसमें भारत के परिचय के बारे में आपको सारी जानकारी प्रदान की गई। जितनी भी चीज़ें बताई गई सब परीक्षा ओरिएंटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको परिचय कराया गया। आज हमारा दूसरा टॉपिक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आइए उस पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं, फिर एक एक पॉइंट पे हम लोग जो है आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भारत के इसमें भौतिक विभाजन में जो भारत का प्राकृतिक प्रदेश है, तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश में हमको जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ना है। ये देखिए मैप में आप देखिए, ये उत्तर का साइड है। हमने आपको कल बताया था, दिशाओं का ज्ञान दिया था। ये इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। ये मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ। तो हमको क्या पढ़ना है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ना है, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करना है। दक्षिण एवं मध्य भारत का पर्वत श्रेणियाँ और पर्वत पढ़ना है। उसके बाद हमको पर्वत चोटियों के विषय में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत से लेके पूरा दक्षिण भारत तक की जितनी पर्वत चोटियां हैं उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके बाद हमको घाटियों के विषय में चर्चा करना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दर्रों के विषय में हम लोग को पढ़ना है, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, आपके उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, यहाँ से प्रश्न पढ़ना है। फिर उसके बाद हिम रेखा और हिमनद के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद पठार के विषय में पढ़ना है। फिर तटीय भाग के विषय में, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र हो गया, केरल का क्षेत्र हो गया, इधर उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र के विषय में पढ़ना है। फिर द्वीप समूह के विषय में पढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक पे हम लोगों को चर्चा करनी है। तो आइए हम लोग इसके एक एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। और जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी बहुत ही कम समय में तकनीकी रूप से जो है आपको भूगोल को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ से प्रश्न लगभग 95% आने की उम्मीद है। इसके बाद हम जो है अब आइए क्रमवार हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हिमालय। ये देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी ऐसे ऐसे गई। अब इसके विषय में आपको हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। तो हिमालय का आइए हम लोग भौतिक विभाजन करते हैं। तो देखिए हिमालय जो है कई भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है, ट्रांस हिमालय। देखिए ये ट्रांस हिमालय, ये सबसे उत्तर की तरफ है, ट्रांस हिमालय हो गया। फिर बृहद हिमालय, इसको चाहे बृहद हिमालय भी कह सकते हैं, चाहे महान हिमालय भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय को कहते हैं मध्य हिमालय। और उसके बाद सबसे जो नया हिमालय है या नवीन हिमालय, उसको शिवालिक हिमालय या वाह हिमालय कहते हैं। तो ऐसे हिमालय की श्रेणी गई है। देखिए ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर उसके बाद ये बृहद हिमालय हो गया, फिर जो है ये मध्य हिमालय हो गया या लघु हिमालय हो गया, और शिवालिक हिमालय हो गया। इस तरीके से समझाने के लिए ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, ये 4 श्रेणियों में हिमालय जो है विभाजित है। तो आइए हम लोग जो है आपको इसके विषय में चर्चा कर दिया जो है कि हिमालय पर्वत का जो है हमने भौतिक विभाजन किया और 4 भाग में हिमालय विभाजित है, जिसमें ट्रांस हिमालय जो है सबसे प्राचीन हिमालय है। सबसे प्राचीन हिमालय है, इसका निर्माण वही हुआ था, टेथिस सागर का जो मलबा था उसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है। फिर उसके बाद बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं उसका निर्माण हुआ, उसके बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। अब आइए हम लोग हिमालय के विषय में बता दिया आपको कि हिमालय 4 भाग में विभाजित है। अब आइए हम एक एक हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी हम आपको परीक्षा ओरिएंटेड बता दे रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स में
जो है, जो बच्चे कुछ बच्चे नए होंगे तो उनके लिए फाउंडेशन कोर्स का भूगोल का जो है शुरुआत होने वाला है। ये बेसिकली जो है यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस और भी जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए क्लास चल रहा है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें, फास्ट डिवीजन हो सके और जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सके, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं ज़्यादातर। तो हमने इस पे बड़ा मेहनत करके मटेरियल को कलेक्ट करके आपको जो है सारगर्भित और तकनीकी रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो आइए ट्रांस हिमालय के विषय हम लोग चर्चा करते हैं। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है पार हिमालय। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। दूसरा क्या है कि ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अभी मैं आपसे चर्चा कर दिया था कि हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय का क्रम पूछा जाता है। तो आपको हमने दिशाओं का ज्ञान दे दिया था, सबसे उत्तर ये है, उसके दक्षिण ये है, फिर उसके दक्षिण ये है, फिर उसके दक्षिण ये है। तो सबसे उत्तर में जो पड़ेगा, जो हिमालय पड़ता है वो ट्रांस हिमालय पड़ता है। फिर उसके दक्षिण में जो है बृहद हिमालय पड़ता है, फिर या ग्रेटर हिमालय। फिर उसके दक्षिण जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय पड़ता है। फिर सबसे दक्षिण जो है शिवालिक हिमालय या वाय हिमालय जिसको कहते हैं। तो सबसे उत्तर क्या है, ट्रांस हिमालय है, और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय है, जिसको सबसे नवीन हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के विषय में चर्चा कर दें कि इसका दूसरा नाम पार हिमालय है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसकी जो प्रमुख श्रेणी है हिमालय पर्वत की, वो कौन सा है, कराकोरम श्रेणी। ये ध्यान कर लीजिएगा, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये देखिए यहाँ पे कराकोरम श्रेणी है, देखिए ये कराकोरम श्रेणी है, ये देखिए ये कराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। केवल 3 श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय की जो है पर्वत श्रेणियां हैं। और यहीं पे जो है कराकोरम श्रेणी में है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्क्वायर। केटू स्क्वायर जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, मतलब विश्व की नहीं, भारत की, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो आप लोग को पता ही है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है क्या है, कराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। बृहद हिमालय की अलग श्रेणी है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी किस हिमालय की श्रेणियां हैं। ये कौन कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालय का। अच्छा, इन श्रेणियों का क्रम भी आप लोग जान लीजिए। देखिए ये मैंने मैप बनाया हुआ है। देखिए लद्दाख सबसे उत्तर में है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। देख लीजिए, अरे सबसे उत्तर में कराकोरम है, फिर लद्दाख है और फिर जो है जास्कर श्रेणी है, फिर उसके बाद पीर पंजाल है। इसके नीचे दो है, एक और श्रेणी पड़ती है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको जो है कल जापी करके आप इसका हमने आपको जो है फार्मूला बना दिया, कल जापी। तो इसको उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप लोग दिमाग में बैठाइएगा। का से हो गया कराकोरम श्रेणी, ला से हो गया लद्दाख श्रेणी, जा से हो गया जास्कर श्रेणी और पी से हो गया पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद जो आता है धौलाधर श्रेणी। ये परीक्षाओं में क्रम पूछा जाता है, आईएएस में भी पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। छोटी परीक्षाओं में केवल यही पूछ लेता लद्दाख श्रेणी की श्रेणी का भाग है, या जास्कर अगर बहुत कठिन पूछेगा तो। लेकिन अगर आप इतना पढ़े रहेंगे तो किसी भी परीक्षा में प्रश्न को आप जो है बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया जो है हमारा ट्रांस हिमालय के विषय में चर्चा हो गई। अब आइए हम लोग बृहद हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं, जो दूसरे नंबर का हिमालय है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है बृहद हिमालय का। देखिए बृहद हिमालय अन्य नाम है, इसको ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा नाम क्या है इसको, चाहे इसको ग्रेटर हिमालय भी कह सकते हैं या महान हिमालय भी कह सकते हैं। अब आइए इस हिमालय का विस्तार हम लोग देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम में नंगा पर्वत। नंगा पर्वत देखिए मैप में, अभी हम आपको बाद में इसके बाद
मैपिंग कराएंगे, उसमें सारी चीजें आपको बताएंगे। तो नंगा पर्वत या यहीं पे है नंगा पर्वत। देखिए ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के, और ये हिमालय जो है, ये यहाँ मान लीजिए नंगा पर्वत है, ये हिमालय जो है आपका यहाँ तक नामचा बरवा तक है, पूर्व में नामचा बरवा तक है। ये देखिए नामचा बरवा लिखा हुआ है, ये नामचा बरवा है, और यहीं पे जो है नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत, इसका विस्तार जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के, ये नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा तक है। नामचा बरवा किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये बृहद हिमालय की लंबाई है, अर्थात ग्रेटर हिमालय की लंबाई है, या इसको महान हिमालय की लंबाई भी कह सकते हैं। ये विस्तार पूछा जाता है कि महान हिमालय की लंबाई जो है का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछा जाता है। ये सभी जितने पॉइंट्स आपको, सब टेक्निकल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? माउंट, इसकी सबसे ऊंची चोटी, बृहद हिमालय पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको चाहे गहिर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अब भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गाडविन ऑस्टिन है। गाडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि महान हिमालय पे है। अभी हमने शायद आपको कुछ गलत बता दिया था, जो है KT स्क्वायर बता दिया था, उस पे है ट्रांस हिमालय पे, ये महान हिमालय पे थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। तो गाडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय पे है। किस देश में है? नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। तो अगर इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन है। तो ये दोनों जो है बृहद हिमालय पर जो है पाए जाते हैं, इसलिए जो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर इस पे अन्य पर्वत है, महत्वपूर्ण पर्वत है महान हिमालय पर, जैसे धौलागिरी हो गया और अन्नपूर्णा हो गया। धौलागिरी, अन्नपूर्णा देखिए यहीं पे है, यहीं पे धौलागिरी है, यहीं पर अन्नपूर्णा पर्वत है। ये देखिए लोकेशन देख लीजिए, यहीं पे धौलागिरी, अन्नपूर्णा पर्वत है। ये भी दोनों जो है बृहद हिमालय पे है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये नेपाल में पड़ते हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ते हैं, लेकिन बृहद हिमालय का पर्वत है। जब हम आपको सारे पर्वतों का क्रम बताएंगे तो उस समय आपको डिटेल में सारी जानकारी देंगे, पूरा क्रम वाइज, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पर्वतों का क्या क्रम है। क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा के पूछेगा, मैं जितना बता दूंगा, ये दावा है कि आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होगा। जागरफी तो आप इसे चुटकी बजा करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बस जितना मैं बता रहा हूं इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए जो है। इसके बाद आता है लघु हिमालय की चर्चा करते हैं। तो लघु हिमालय को जो है मध्य हिमालय भी कहा जा सकता है। इसको मध्य हिमालय कहिए और चाहे लघु हिमालय भी कहिए। आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए जो लघु हिमालय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक, 3700 मीटर से लेकर के 4500 मतलब 4500 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई है। और चौड़ाई इसकी क्या है? 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसकी जो सबसे लंबी श्रृंखला है, मतलब लघु हिमालय पे जो पर्वत श्रेणियां हैं, एक लघु हिमालय जिसे हिमालय 4 भाग में बटा, हम आपको बताई हैं, उस पर कई श्रेणियां बनी होती हैं। तो उसमें जो सबसे लंबी श्रेणी है वो पीर पंजाल है। अभी देखिए हमने चर्चा किया था ना पीर पंजाल, ये देखिए पीर पंजाल श्रेणी। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये लघु हिमालय की श्रेणी है। ये देखिए ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये लघु हिमालय की श्रेणी है। और उसके बाद जो है ये लघु हिमालय है किधर? बृहद हिमालय के दक्षिण में है। हमने आपसे चर्चा किया था ना, ये ट्रांस हिमालय है, फिर ये बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, और फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय है।
शिवालिक। तो ये देखिए सबसे उत्तर में कौन सा है, अगर उत्तर दक्षिण दिशा देखा जाए, ये देखिए उत्तर दक्षिण दिशा देखा जाए, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो सबसे उत्तर कौन हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, उसके दक्षिण में हो गया बृहद हिमालय, उसके दक्षिण में हो गया लघु हिमालय, और उसके दक्षिण में हो गया शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से हिमालय का क्रम देखिए, सबसे उत्तर में कौन है, ट्रांस है, यहाँ पे ट्रांस है, फिर बृहद है, यहाँ पे बृहद है, फिर लघु हिमालय है जिसमें पीर पंजाब श्रेणी है, फिर यहाँ से नीचे से जो है शिवालिक हिमालय गया है। तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो लघु हिमालय क्या है, वो बृहद हिमालय के दक्षिण में है, देखिए बृहद हिमालय के दक्षिण में है। उसके बाद जो है लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था, तो ये देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन, मायोसीन युग में लघु हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो मायोसीन युग में हुआ था। इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं, जैसे हमने अभी आपको एक बताया पीर पंजाल श्रेणी है, और भी श्रेणियां हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने बहुत ही मैटर को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्ट किया ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। देखिए पीर पंजाल श्रेणी है, ये लघु हिमालय की श्रेणी है, चाहे लघु हिमालय कहिए चाहे मध्य हिमालय कहिए। तो कभी कभी परीक्षा में लघु हिमालय करके पूछा जाता है, कभी कभी मध्य करके पूछा जाता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो पीर पंजाल श्रेणी है, उसके बाद धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी भी जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है, या मध्य हिमालय में जो है पाया जाता है। तो पीर पंजाल श्रेणी हो गया, धौलाधर हो गया, मसूरी नागटिबा हो गया, और उसके बाद महाभारत श्रेणी, ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेगा महाभारत श्रेणी किस हिमालय पर्वत पर है। तो महाभारत श्रेणी जो है लघु हिमालय पे जो है, लघु हिमालय का भाग है जो है, मतलब ये जो श्रेणी पाई जाती है लघु हिमालय पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से लघु हिमालय हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं शिवालिक हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं। शिवालिक हिमालय या वाय हिमालय, तो हमने आपसे चर्चा किया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे दक्षिण में कौन सा हिमालय पड़ता है, शिवालिक हिमालय। तो आइए शिवालिक हिमालय के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए शिवालिक हिमालय या वाय हिमालय, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका विस्तार, सबसे पहले आइए विस्तार की बात करते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो इसका विस्तार जो है पाकिस्तान के पोटवार बेसिन, देखिए पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेके पूर्व में असम के दिहांग तक है। पाकिस्तान या यही एरिया होगा पाकिस्तान का पोटवार बेसिन, हाँ इसको आप लोग मैप में देख लीजिएगा, मैं मैप में बताऊंगा अभी बाद में। तो पाकिस्तान का पोटवार बेसिन यहाँ पे है, ये देखिए यहीं पे, और असम का दिहांग क्षेत्र देखिए ये है, यहाँ पे ये असम का क्षेत्र है, ये ऐसे घूम करके आया है, देखिए दिहांग क्षेत्र, देखिए ये दिहांग क्षेत्र, ये दिहांग क्षेत्र है। तो इसका विस्तार क्या है, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेके पूर्व में असम के दिहांग तक है। इसमें कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जैसे देहरादून हो गया, देहरादून का नाम आप लोग जानते ही, उत्तराखंड का एक जिला है, देहरादून हो गया। उसी प्रकार से कोटली दून हो गया, कोटली दून, देहरादून और पाटली दून, ये तीन प्रमुख दून, ऐसे तो दून बहुत हैं लेकिन ये तीन प्रमुख दून है जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। इसका एक अन्य नाम है जो है शिवालिक हिमालय का, नवीन हिमालय। शिवालिक हिमालय को चाहे वाय हिमालय भी कह सकते हैं, चाहे शिवालिक हिमालय भी कह सकते हैं, और चाहे नवीन हिमालय कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हिमालय का निर्माण हुआ था। सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। उसके बाद जो है, उसके बाद किस हिमालय का निर्माण हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद लघु हिमालय, चाहे मध्य हिमालय कह सकते हैं, लघु हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको नवीन हिमालय भी कहते हैं, या इसको सबसे वाय हिमालय भी कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसका जो निर्माण होता है, शिवालिक हिमालय का निर्माण, वो प्लायोसीन युग में होता है। हाँ, तो इसका निर्माण कब होता है, प्लायोसीन युग में होता है। इसकी ऊंचाई की चर्चा ये कर लेते हैं। ये जो है 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। नवीन हिमालय, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर तक है। फिर इसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई इसका जो है 10 से 50 किलोमीटर तक है।
तो इस प्रकार से आपको जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा ओरिएंटेड हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनकी जानकारी मैंने आपको दे दिया। इन फैक्ट्स को आप लोग बार बार देखिए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि भौतिक विभाजन से क्वेश्चन यही सबसे बनते हैं। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए तो क्वेश्चन ज्यादातर आपको यहीं से मिलते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो भारत के मैदानों के विषय में चर्चा करेंगे। अभी केवल हमने हिमालय पर्वत के विषय में चर्चा किया, फिर मैदानों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है फिर हम पर्वत और चोटियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो जब हम पर्वत और चोटियों के विषय में चर्चा करेंगे तो पूरा जो है जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक जितनी पर्वत चोटियां हैं उनका, सारी पर्वत चोटियों का हम लोग क्रमवार अध्ययन करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं उनको जो है फार्मूला भी उनका बताया जाएगा, ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो सके जो है, और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन सही हो, गलत होने की संभावना कम हो। धन्यवाद।